ओम नमस्ते जी। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे नियम चीज़ें बताता हूँ जो अगर आपने अपना ली हर रोज़ तो भाई ये जो पेट की प्रॉब्लम हो रही है ना आजकल हर दूसरे तीसरे बंदे को, खाया पिया ना लगना, गैस कब्ज मतलब सुबह पेट साफ ना होना, खाने के एकदम बाद प्रेशर बन जाना, खाना पूरा डाइजेस्ट ना होना, ये समस्या तो हर बंदे को हो रही है। देखो आपने एक गिलास दूध पिया, 2 रोटी खाई मान लो, अब आप कैसे कह सकते हो कि इन सब की ताकत आपको मिली या नहीं मिली? तो ये भी तो हो रहा है ना बॉडी में, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि इतना अच्छा खाकर भी आजकल के युवाओं के शरीर की ग्रोथ नहीं हो रही, उबर ही नहीं रहा शरीर हमारा। तो ये जितनी भी समस्या है ना भाई सब खत्म हो जाएगी और खासकर शरीर आपका, पेट आपका एकदम शुद्ध हो जाएगा, मजबूत होगा। बस समझो इस पूरी वीडियो को। हमारा जो पेट का सिस्टम है ना, जो खाना पचाता है, ऊर्जा देता है, विकास करता है बॉडी का, उसको सबसे ज़्यादा एक चीज़ इफेक्ट करती है हमारी एक सबसे गंदी आदत। वो आदत है सुबह कम खाना खाना, दोपहर को ज़्यादा खाना खाना और रात को पेट भरकर खाना खाना फुल एकदम। हमारे देश में सबसे ज़्यादा चल रही है ये चीज़। इस आदत से सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारे पेट के सिस्टम पर, इसलिए हमारी ग्रोथ नहीं होती, ऊर्जा कम रहती है हमारे अंदर, पावर स्टेमिना नेचुरली कभी बढ़ ही नहीं पाता हमारी बॉडी का, इसी आदत की वजह से। अब करना क्या है वो समझो। आपको ये करना है, सुबह खाना ज़्यादा खाओ पेट भरकर, दूध ज़्यादा नहीं पीना सुबह, दोपहर को थोड़ा सा कम, लिक्विड ज़्यादा लो दोपहर को, जैसे कि दही और लस्सी। रात को खाना ना के बराबर हो सके तो ओट्स खाओ ड्राई फ्रूट डालकर, ये सबसे बढ़िया डिनर है। और फिर देखो आपका पेट का सिस्टम कैसे पावरफुल बनता चला जाएगा। और रात को खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करो, और जो आप रात को दूध पीते हो उस दूध को इतना गर्म पिया करो, सिप सिप करके, मतलब सिप सिप करके पीना पड़े, इतना गर्म होना चाहिए वो दूध। इससे आप सुबह एकदम बढ़िया फ्रेश हो जाओगे। और प्लस वज्रासन तो करना ही करना है आपको खाना खाने के एकदम बाद। फिर सुबह उठते ही आप जो पानी पीते हो वो पानी आपको इस अवस्था में बैठकर पीना है। ऐसे बैठ जाओ और धीरे धीरे पानी पियो, सिप सिप करके, और इतना पानी पियो जब तक ऐसा लगने न लग जाए कि पानी वापस आएगा, मतलब उल्टी आएगी। इससे आपका पूरा शरीर एकदम शीतल हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा। जो लीवर वगैरह में गर्मी रहती है ना वो सब खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको ऐसे सीधा खड़े होकर ये क्रिया करनी है। ऐसे श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे 10 बार करें। ये करने से आपने जो पिछले दिन जो कुछ खाया पिया जो भी कुछ, वो एकदम साफ होकर नीचे आ जाएगा, चिपकेगा नहीं, मतलब एकदम क्लीन हो जाएगा आपका पेट का सिस्टम। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपके पेट के सिस्टम को इतना बेस्ट बना देगी कि आप 2 मिनट में फ्रेश हो जाया करोगे। खाया पिया आपको लगेगा, जितना खाओगे उतनी ऊर्जा मिलेगी। तो यहाँ पर भाई देखो कुछ हर्ब्स है, जैसे कि सबसे टॉप पर सबसे पहले है त्रिफला। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप त्रिफला के बारे में जानो, त्रिफला के बारे में सर्च करो। त्रिफला के बारे में राजीव दीक्षित जी बताते हैं, एकदम प्रॉपर सर्च कर लेना, लेने का तरीका जरूर जान लेना। इसके अलावा सौंफ, इलायची, हींग, जीरा, पुदीना, ये हर्ब्स है जो हमारे पेट के सिस्टम में जितनी भी दिक्कत है उनको दूर करती है। लेकिन इनको आप हर रोज अलग अलग नहीं ले सकते, इसलिए आप ये ले सकते हो उदर किंग सिरप। इसमें वो सब हर्ब्स डाली गई है जो आपके पेट के सिस्टम को क्लीन करेगी, भूख बढ़ाएगी, मतलब ऐसा बना देगी कि खाया पिया लगेगा और आप फ्रेश होंगे एकदम, कब्ज बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो जीरा, हींग, पुदीना, काला नमक, सुबह शाम खाना खाने के 40 मिनट बाद पानी के साथ 2-2 ढक्कन इसके लो। इसके साथ ये चूर्ण फ्री मिलेगा, सोम पाचन शक्ति चूर्ण। सुबह दोपहर शाम खाना खाने के तुरंत बाद ये चाटना होता है। टेस्ट अच्छा है इसका, ये भी आपकी गैस कब्ज में हेल्प करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर बॉडी के सिस्टम को ऐसा बनाना चाहते हो कि जो भी खाए पूरा डाइजेस्ट हो और पेट साफ रहे, ऊर्जा रहे शरीर में, खाया पिया लगे, तो भाई एक नियम समझ लो, ऐसी चीजें खाओ जिनके अंदर भरपूर पोषक तत्व हो और एनर्जी भी हो, और वो चीजें पाचन के लिए अच्छी भी हो और पचाने में सहायक भी हो। मतलब एक ऐसा आहार जिसके अंदर ये सब गुण हो जो मैंने बताए। जैसे कि आप रोटी खाते हो, दाल चावल खाते हो, तो भाई इस तरह के भोजन को पचाने में पूरे शरीर की ताकत लगती है, जिससे क्या होता है, आलस आता है। ये आलसी मतलब आलस पैदा करता है इस तरह का भोजन। हम 3-3 टाइम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये तो भाई हमारे शरीर की ऊर्जा खा रहा है। ये भोजन ऊर्जा देता नहीं है, इस तरह का भोजन शरीर की ऊर्जा खाता है। तो किस प्रकार का भोजन करना है वो समझो। देखो सबसे पहले तो रोटी चावल ये आप एक ही समय खाओ, किसी भी एक समय। बाकी आप ऐसे आहार खाओ जिसमें फाइबर हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, जैसे कि ओट्स खाओ, दलिया खाओ, स्प्राउट खाओ, सलाद और फल खाओ, दही और लस्सी लो, बादाम रगड़ा लो। ये जो आहार होते हैं ना, इनके अंदर रोटी से ज्यादा ऊर्जा होती है। ये आहार शरीर को ऊर्जा देते हैं। रोटी चावल शरीर की ऊर्जा खाते हैं, लेकिन ये आहार शरीर को ऊर्जा देते हैं। इसलिए जो आहार मैंने आपको बताई ये खाकर देखो कितनी ऊर्जा आएगी, आप सोच भी नहीं सकते। पचने में भी सहायक है, पाचन को भी अच्छा रखते हैं, क्लीन रखते हैं, मजबूत रखते हैं। तो ये आहार अपनी डाइट में ऐड करो और फिर देखो भाई बॉडी एकदम नेक्स्ट लेवल बन जाएगी। बस इतना चेंजेस कर लो, कोई कभी दिक्कत नहीं होगी पेट से रिलेटेड। और बाकी परहेज तो आप जानते ही हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थिंकिंग, दिमाग को शांत रखोगे जितना, उतना ज्यादा पाचन मजबूत तरीके से काम करेगा। अगले वीडियो के इस पर मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।